सुप्रभात बच्चों, आइए 4 प्रश्न तक हमने पहले वीडियो में देखा था। आज हम 5वां अब देखते हैं। कहानी के अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो पार नजर के कहानी में पृथ्वी से यान को वैज्ञानिकों ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। इस यान को नासा से भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच अध्ययन करने के उद्देश्य से इसे लाने के लिए यान भेजा था। 6वां प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो नंबर 1 अजनबियों से निपटने का उपाय सुझाता है कि यान को जला दिया जाए, परंतु यान में केवल यंत्र होने के कारण हानिकारक नहीं था। इस यान में कोई जीव जंतु भी न था। नंबर 2 एक वैज्ञानिक था, उसने सुझाव दिया कि यंत्रों को बेकार करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इन यंत्रों के खराब होने से परग्रहस्थ जीव उनके बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल उन्हें देखते रहना चाहिए। वैज्ञानिक नंबर 3 ने राय दी कि उन सभी को अपना अस्तित्व छुपाए रखना चाहिए। कारण यह है कि जिन्होंने ये यान भेजे हैं, हो सकता है वे भविष्य में इनसे भी अधिक सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें, इसलिए इनका यह वहम बने रहना चाहिए कि इस ग्रह पर उनके लिए कोई महत्वपूर्ण या लाभदायक वस्तु नहीं है। उस वैज्ञानिक ने कहा, अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी काम की देखभाल करते थे। ठीक है, ये हो गए आपके 6 के 6 प्रश्न उत्तर। अब हम इनको आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके आगे अब हम कहानी से आगे वाले प्रश्न देखते हैं। देखिए, कहानी से आगे के ये प्रश्न हैं। देखिए बेटा, इसका जो पहला प्रश्न है ये आपको स्वयं करना है। इसमें देखिए 4 तरीके से नाम लिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए लेखकों के अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। ठीक है, ये जो भी है ये आपको सर्च करिएगा और इनकी कहानियां पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी, चाहे कोई भी जगह हो, वहां अजनबी माना जाता है। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। आप कोशिश कीजिएगा कुछ लिखने की, लेकिन आप थोड़े छोटे हैं तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मान लीजिए इस जगह पर अगर मैं हूं और मैं आपकी जगह पर बच्चा बनकर अगर इसे लिख रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी कि हाँ, जब मैंने नए विद्यालय में प्रवेश लिया तो मेरे लिए वहां के सभी छात्र अजनबी थे। मेरे लिए यह एक विचित्र अनुभव था। अपने इर्द गिर्द अजनबियों को पाकर मैं कुछ घबराई। मैं किस तरह बोलचाल शुरू करूं? अभी यह सोच ही रही थी कि वहां एक लड़की आई। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे ही मोहल्ले की हो। यह कहते हुए उसने मुझे कुछ बिस्कुट खाने को दिए। मैंने भी उसकी ओर अपनी पानी की बोतल कर दी। इस तरह हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे उसने मेरी दोस्ती अन्य बच्चों से भी करवा दी। इस तरीके से आप अपना उत्तर शुरू कीजिएगा और अगर चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे कुछ और लिख दीजिए। जो भी आपका अनुभव है उसे आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा। अब इसके आगे अनुमान कल्पना आपको पता ही है, वो स्वयं करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।